हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और मैं आज आपको बहुत सारे सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ रहे हैं अलग अलग टाइम पर। आज मैंने एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको इसको कई वीडियोस आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मिलेंगे। आज मैं सबसे पहले आपको ये बताने जा रही हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने साल लगे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये सोर्सेस कहाँ से लिए गए, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, यहाँ कहाँ कहाँ से स्रोत लिए गए, आज मैं आपको वो डिस्कस करने आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जिक्र करना चाहूँगी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ अडॉप्ट की गई हैं। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में व्यवस्था। तो ये चीज़ें हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है आपको बताएंगे। संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक दायित्व, विधि निर्माण की व्यवस्था, प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक शक्ति, संसदीय विशेषाधिकार, लोक सेवकों की पदावधि। अभी मैंने आपको लगातार मैं बता रही हूँ आपको कहाँ कहाँ से सोर्सेज लिए गए। अब आपको मैं आयरलैंड का जिक्र करना चाह रही हूँ। तो आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टरी प्रिंसिपल, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान, इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में सदस्यों का मनोनयन, और फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा तीनों सूचियाँ। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल का प्रावधान। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल का प्रावधान। कनाडा से अवशिष्ट शक्ति, सबल केंद्रीय व्यवस्था, केंद्रीय प्रणाली, संघात्मक व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान का संशोधन, कि संविधान में संशोधन करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका से है। और जापान से लिया गया है अनुच्छेद 21। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। संविधान की उद्देशिका, संवर्ती सूची, वाणिज्य समागम, अनुच्छेद 301। सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य। फ्रांस से गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो ये मैंने आपको बताया कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री, कहाँ कहाँ किस किस कंट्री से चीज़ें ली गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपको कोटेशन बताना चाहती हूँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत फेमस होते हैं, जिसको हर एक को रिमेंबर करना चाहिए। भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। कौन कह रहा है, प्रोफेसर हियर। भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, जेनिंग्स। समय और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान संघात्मक या एकात्मक हो सकता है। समान समय में इसका स्वरूप संघात्मक रहता है, परंतु आपात स्थिति में ये एकात्मक हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आपको जो इंपॉर्टेंट बातें बता रहे थे उसी के आगे बढ़ रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द को अमेंडमेंट में जोड़े गए, तो पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता शब्द जोड़े गए। उद्देशिका संविधान निर्माताओं को विचारों को जानने की कुंजी है, किंतु यह उद्देशिका का भाग नहीं है। किस में केस में कहा गया, इंड्री बेरूबेरी के मामले में कहा गया। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो अब आप देखेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। अनुच्छेद 14 का संरक्षण प्राप्त है नागरिकों को, याद रखेंगे। समानता का अधिकार कहाँ से दिया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहाँ है, अनुच्छेद 14 में। विधि का शासन अनुच्छेद 14 में। 26 नवंबर आप देख रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित किया गया। इसे संविधान के ग्रहण की तिथि भी कहते हैं। तो अगर ग्रहण की तिथि पूछ रहा है तो 26 नवंबर 1949 कह सकते हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान इसी तिथि से प्रभावी हो गए थे, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। इसी दिन भारत अपना गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष मनाता है। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया, याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947 को। भारत में 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के जो चेयरपर्सन थे संविधान पर, उन्होंने कब हस्ताक्षर किए थे, 26/11
1949, आप क्या रखेंगे? 26 नवंबर 1949। पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण कहा गया। SR मुंबई वर्सेस भारत संघ। आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13(1) में निहित है। आच्छादन के सिद्धांत को कहाँ पर किस केस में लेट डाउन किया गया? भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, जिसके अनुसार संविधान लागू होने के पूर्व से प्रचलित विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जहां तक कि वो मूलाधिकारों से असंगत है। इसका मतलब अगर वो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग नहीं है तो असंगत मानी जाएंगी। किस केस में कहा गया? भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू संविधान के अनुच्छेद कहाँ पर निहित है? 13 में निहित है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से लिया गया है। यह सिद्धांत मारबरी बनाम मेडिसन के मामले में, यह सिद्धांत किस में लिया गया? मारबरी बनाम मेडिसन के मामले में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्शल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। केस का नाम याद रखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में है और किस केस में प्रतिपादित किया गया था? आप याद रखेंगे केस का नाम है मारबरी बनाम मेडिसन। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मार्शल के द्वारा ये लेट डाउन किया गया था। अब आर्टिकल 13 में ही कौन कौन से प्रिंसिपल कह सकते हैं हिडन रूप से दिए गए हैं पूरी तरीके से, जो आपको दिखाई बाद में पढ़ते हैं। आच्छादन का सिद्धांत आर्टिकल 13(1) में, आर्टिकल 13(1) अभित्याग का सिद्धांत आर्टिकल 13(2), पृथक्करण का सिद्धांत आर्टिकल 13(3) में दिया गया है। और रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का केस इसी से संबंधित है, जो बताता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। तो ये आज आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी बेसिक जानकारी समझी। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें पता चल गई होंगी जो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें डिस्कस होने के लिए अभी बाकी हैं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हो, समझ में आती हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या मैं जितनी भी बातें बोलती हूँ इंपॉर्टेंट बातें वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश में लिखी रहती हैं। तो प्लीज़ अगर मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।